कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग की और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया और राम मंदिर पर बोले कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ तो इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इनका उद्देश्य राजनीतिक है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और यदि उद्घाटन करना ही था तो जब राम का जन्म हुआ था उस राम नवमी पर करते। वहीं उन्होंने कहा कि जब हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं तो हम क्यों जाए। हम ऐसे धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने का विरोध करते हैं और इसमें हम शामिल नहीं होंगे। इस मंदिर में हम सब ने चंदा दिया है तभी मंदिर बन रहा है। बीजेपी इस मंदिर को राजनीतिक अड्डा बनाना चाहती है। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह मामा चले गए वैसे ही लाडली बहना योजना भी चली जाएगी और क्या कुछ मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने ट्विटर के माध्यम से भी कहा है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये खूब से खूब आने वाले 2 महीने 3 महीने लोकसभा तक चलाएंगे और लाडली बहना को मामा जैसे चले गए लाडली बहना भी चली जाएगी। तो कितनी संख्या कम हो गई है और क्यों? संख्या कम नहीं, पूरी योजना ही खत्म करेंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, चैनल पे आने वाले 4 महीने 6 महीने बाद आपको दिखेगी स्थिति। धन्यवाद। मैं चाणक्य नहीं हूँ, लेकिन राजनीति में यह माना जाता है कि दिग्विजय सिंह की चालों का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। ऐसा बात गलत है। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कोई दयनीय नहीं है। चुनाव हार जीत होती रहती है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा, देश के सनातनी परंपराओं की विचारधारा। देश सबका है और सर्वधर्म संभाव ही हमारी मूल भावना है, इसलिए हम उससे डरते नहीं हैं। देश में नफरत का जो आग फैलाई जा रही है हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं। कांग्रेस तो एक बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहाँ की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। क्या लोकसभा की हम तो धर्म का उपयोग राजनीति के खिलाफ है। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारे मंदिर में, वहाँ पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहाँ के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। राम मंदिर का न्योता क्यों स्वीकार? सरकार में थोड़ी सी भी मर्यादा हो, थोड़ी नैतिकता हो तो 3,000 रुपये बहनों के खातों में डाल दीजिए। अगर नहीं डाल दिए ना धोखा कर, ये धोखे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना बिगुल बजाएगी। जो वचन पत्र
रामायण और गीता जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, उसके एक एक अक्षर का पालन उनको करना चाहिए। 5 साल जब बीत जाएंगे तब बातें करेंगे, ये अब कांग्रेस होने नहीं देगी, जनता भी नहीं होने देगी। हमारा दायित्व है, अभी हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कह रहे हैं, फिर सड़क पे भी बहनों की लड़ाई शिवराज भैया चला गया, जीतू भैया है, कांग्रेस के भैया है, हम लड़ेंगे। वो धीरे धीरे काटना चाहते हैं। 1 करोड़ 30 लाख 29 लाख, फिर धीरे और नियम चेंज करेंगे, ये कुछ नहीं होने देंगे। जो पहले दिन चुनाव से पहले आपने की, उससे बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और पैसे देने, मतलब 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, देने चाहिए। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे, मिलके नहीं कर। राहुल गांधी बात हाँ, वो धीरे धीरे काटना चाहते हैं। 1 करोड़ 30 लाख 29 लाख, फिर धीरे और नियम चेंज करेंगे, ये कुछ नहीं होने देंगे। जो पहले दिन चुनाव से पहले आपने की, उससे बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और पैसे देने, मतलब 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, देने चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक राजनीति का चाणक्य और दूसरा प्रबंधन का खिलाड़ी कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, फिर भी कांग्रेस मात खा गई। अब वो तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे, मिलके नहीं कहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार चंबल में। ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। चंबल के इस पावन बहादुर लोगों की माटी पे ये भारत न्याय यात्रा आ रही है। न्याय के लिए, न्याय है आर्थिक असमानता के खिलाफ, न्याय है राजनीतिक असमानता के खिलाफ, न्याय है सामाजिक असमानता के खिलाफ, रोजगार के लिए, न्याय है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। मैं मानता हूं यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपने बेटों को भेजा है सेना में, शहादत देने के लिए, देश की रक्षा के लिए। मैं मानता हूं कि न्याय की जब बात होगी तो ग्वालियर चंबल सर माथे पे उस भाव को लेगा। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।